क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ें लोग एक साल में अचीव करते हैं वो आप सिर्फ 12 हफ्तों में कैसे अचीव कर सकते हो? ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जो आपको अपने गोल्स पर लेज़र फोकस करना सिखाता है। हाँ, आज हम बात करेंगे 12 वीक ईयर सिस्टम के बारे में, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो एक पेन और पेपर लेकर बैठो या फिर नोट्स ऐप खोल लो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके पास एक क्लियर प्लान होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल एनुअल प्लानिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। जब हम एक साल के लिए गोल सेट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे। इस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं और डेडलाइंस मिस हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको वेट लूज करना है और आपने एक साल का गोल सेट किया, तो जनवरी फरवरी में तो आपका मोटिवेशन काफ़ी हाई रहेगा, लेकिन मार्च आते आते आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे और दिसंबर में आपको फाइनली रियलाइज होगा कि आपने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया। तो द 12 वीक ईयर ये साइकिल तोड़ता है, क्योंकि इसमें एक साल को सिर्फ 12 वीक्स में डिवाइड करते हैं, जो अर्जेंसी क्रिएट करता है। 12 वीक ईयर का बेसिक प्रिंसिपल यही है। एक साल अब 12 महीने का नहीं, सिर्फ 12 हफ्तों का है। इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स को छोटे और अचीवेबल टाइम फ्रेम्स में डिवाइड करते हो। तो एग्जाम्पल के लिए सोचो कि आप एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना चाहते हो। अगर आप 6 महीनों का टारगेट रखोगे तो शायद आप प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा करोगे, लेकिन आपका गोल है कि सिर्फ 12 हफ्तों में कोर्स रेडी हो जाना चाहिए, तो आप अपने डेली और वीकली प्लान्स को प्रॉपरली प्लान करोगे और एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा फोकस होगा। ये सिस्टम आपकी लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है? मेनली 4 तरीकों से ये हेल्प करेगा। फर्स्ट इज क्लैरिटी। आप सिर्फ वही गोल सेट कर सकते हो जो आप 12 हफ्तों में अचीव कर सकते हो। इससे आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होती है। सेकंड इज फोकस। डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप काम के अलावा फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। इन शॉर्ट, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। थर्ड इज एग्जीक्यूशन। प्लानिंग के ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय आप एक्शंस लेना सीखते हो। एंड फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी। हर वीक अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी होती है, जो आपको कंसिस्टेंट रखता है। अब समझते हैं इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले अपने लाइफ का पर्पस समझना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको पर्पस नहीं पता तो टेंशन मत लो। हर किसी को अपने लाइफ का पर्पस तुरंत नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो कभी कभी वो चेंज भी हो जाता है। अगर आपको पर्पस नहीं पता तो भी ठीक है, लेकिन अपने आप से ये कुछ सवाल पूछ लो। आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ कैसी चाहिए? करियर में आपको कैसे रहना है? कमाना है तो कितना कमाना है और काम कैसे टाइप का करना है? रिलेशनशिप्स में आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है और उन्हें आप कैसे डेवलप करोगे या इम्प्रूव करोगे? और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या क्या करना चाहते हो? इमेजिन एन आइडियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ। उसके बेसिस पे अपने गोल्स सेट करो। अगर फेल होते हो तो भी कोई बात नहीं। एम फॉर द स्टार्स, एंड इवन इफ यू लैंड ऑन द मून, इट्स स्टिल बेटर देन वेयर यू आर राइट नाउ, at least for most people. ये समझ लो, जो भी आप अचीव करते हो वो आपकी ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होगा। अभी बात कर लेते हैं आप गोल्स कैसे बनाओगे। अपने विजन को छोटे एक्शनेबल गोल्स में डिवाइड करो, जो 12 वीक्स में अचीवेबल हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हेल्थ के लिए आपने गोल सेट किया है कि 12 हफ्तों में मुझे 5 किलो वजन लूज करना है, तो इसको अचीव करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्मार्ट गोल्स। इसमें आता है स्पेसिफिक। एक क्लियर टारगेट रखो, जैसे कि मुझे 5 किलो वजन लूज करना है। एक नंबर आपके दिमाग में होगा ना, तो आप उस पर एम कर सकते हो। सेकेंड इज मेजरेबल। प्रोग्रेस को मेजर करो, जैसे हर वीक मेरा आधा किलो वजन कम करना है। इससे आपको पता होगा कि मैं ट्रैक पे हूँ या नहीं। एंड थर्ड इज अचीवेबल। जैसे इसको रियलिस्टिक रखो। जैसे इस एग्जाम्पल में मैं इसमें हेल्दी डाइट के थ्रू एंड 30 मिनट्स वर्कआउट करके मैं इसे अचीव करूँगा। अनअचीवेबल टारगेट्स मत रखो, क्योंकि फिर आप डिप्रेस हो जाओगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में सिर्फ 5 किलो वेट लूज करना है, विच इज़ वेरी इजी टू डू इन 12 वीक्स। फोर्थ इज रेलेवेंट। आपके ओवरऑल पर्पस के साथ में अलाइंड हो, जैसे कि मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है, दैट इज़ द ओवरऑल गोल। फोर्थ इज टाइम बाउंड। डेडलाइंस फिक्स्ड रखो, जो होगा 12 हफ्तों में करना है, 12 हफ्तों से ज़्यादा नहीं। तो ये 12 वीक्स के गोल सेट करते टाइम आप स्मार्ट गोल्स वाला कंसेप्ट ज़रूर यूज़ करो। अब अपने 12 वीक्स के गोल को वीकली और डेली टास्क्स में डिवाइड करो और हर दिन एक टास्क को प्रायोरिटी दो जो आपको ज़रूर करना है।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपका गोल है 12 वीक्स में एक नई स्किल एक्वायर करना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, तो जैसे वीक 1 में आप कम्युनिकेशन बेसिक समझने के लिए एक बुक रीड करना या ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट कर सकते हो। वीक 3 आए तक हर दिन आप 10 मिनट मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो अपने टोन और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करने के लिए। 6th वीक तक आप अपने लोकल इवेंट्स या लोकल कम्युनिटीज़ में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जहां आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। 12th वीक तक आप एक फाइनल इवैल्यूएशन सेट कर सकते हो अपने लिए, या किसी दोस्त या मेंटर से फीडबैक लेकर या आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया। ऐसे करके आप हर वीक के एंड पर अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट कर सकते हो और अपने डेली हैबिट्स को और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो। हर वीक अपने गोल्स को ज़रूर ट्रैक करो, देखो कि आपने क्या अचीव किया और क्या क्या पेंडिंग है। अगर प्रोग्रेस स्लो हो या आप कहीं अटक जाते हो तो अपने अप्रोच को इवैल्यूएट करो और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करो। एग्जाम्पल के लिए अगर एक वीक में आप अपने स्टेप्स अचीव नहीं कर पाए तो समझने की कोशिश करो कि ऑब्स्टिकल क्या था और स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करो, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स तो ज़रूर आएंगे। इस अचीवमेंट को सिंपल बनाने के लिए हमारे पास एक दूसरा पॉइंट भी है, वो है पॉइंट्स सिस्टम। 12 वीक ईयर सिस्टम में अपने वीकली प्रोग्रेस को पॉइंट्स के साथ मेजर करना इंपॉर्टेंट है। एम करो 85% अचीवमेंट रखने का, इससे आपको पता चलेगा कि आप अपने टारगेट पे हो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हर दिन एक टास्क कंप्लीट करने का टारगेट रखता हूँ और 7 दिन में से सिर्फ 6 दिन में टारगेट अचीव कर पाता हूँ, एक दिन मिस हो जाता है मेरा, तो मेरा स्कोर होगा 85%। इसका मतलब आई एम स्टिल ऑन ट्रैक। अगर स्कोर कम हो तो अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करो और नेक्स्ट वीक और बेटर करने की कोशिश करो। हर वीक अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए आप कुछ टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जर्नलिंग। हर दिन लिख सकते हो आप कि आपने क्या अचीव किया और आपको आगे और क्या करना है। इसको आप डिजिटली भी ट्रैक कर सकते हो, जैसे नोशन या ऑब्सिडियन यूज़ करके। मैं पर्सनली ऑब्सिडियन यूज़ करता हूँ, आप भी ऐसे कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हो। इससे ट्रैकिंग करना ईजी हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि अकेले सब मैनेज करना मुश्किल है तो अगला स्टेप आपकी स्ट्रैटेजी और फोकस दोनों को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो ये करने के लिए किसी दोस्त या मेंटर के साथ अपने गोल्स शेयर कर सकते हो और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक फ्रेंड के साथ डिसाइड करो कि आप दोनों अपने वीकली गोल्स एक दूसरे के साथ में बांटोगे। और सबसे बेस्ट आइडिया तो यही है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनको हैबिट्स चेंज करनी है, उनके कुछ 12 वीक्स के गोल है, उनके साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें आप अपने 12 वीक्स के गोल्स लिख सकते हो। हर वीक के स्टार्ट में अपने गोल्स को शेयर करो एंड वीक एंड होने पर एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, या फिर आपके पास में टाइम है तो 15 to 30 मिनट्स का ऑनलाइन वीडियो या मीटिंग रख सकते हो, जहाँ पर आप अपनी प्रोग्रेस को शेयर कर सकते हो। और अगर कोई फेल भी हो जाता है तो उनका मजाक मत बनाओ, उसके बजाय उनको सपोर्ट करने की हेल्प करो एंड उनका अप्रोच इम्प्रूव करने में और हेल्प करो। एंड दैट्स व्हाट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स आर फॉर। तो ये ग्रुप मेंटालिटी होगी तो इसमें आप थोड़ा हेल्दी कंपटीशन भी होगा कि उसने भी अचीव किया तो हम भी अचीव करके दिखाएंगे, एंड इट हेल्प्स अ लॉट। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हो who will carry through and be accountable, then do make a group and see what you can do. तो ये करते वक्त आपको चैलेंजेस तो आएंगे ही, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन हम इसे ओवरकम कैसे करें? तो मेनली आपके पास में 3 टाइप्स के चैलेंजेस ही आएंगे। फर्स्ट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अपने पर्पस को याद रखो और उसे अपना मोटिवेटर बनाओ। जब आपके पास पर्पस होगा तो आप डेफिनेटली करोगे। सेकेंड इज फियर ऑफ फेलियर। अगर कोई गोल मिस भी हो जाए तो उससे सीखो कि अगले वीक में आप कैसे बेटर कर सकते हो। थर्ड इज ओवर प्लानिंग। प्लानिंग से ज़्यादा एक्शन पर फोकस करो, काम करते रहो, परफेक्शन तो धीरे धीरे टाइम के साथ आ ही जाएगा। अब बात आपकी है, क्या आप अपने 1 साल के गोल्स को 12 वीक्स में अचीव कर सकते हो? अगर हाँ, तो एक छोटा सा स्टेप लेकर अपने अगले 12 वीक्स का एक गोल नीचे कमेंट में शेयर करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ये वाला वीडियो भी देख लेना, विल बी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।